ये जो कहानी की शुरुआत होने वाली है, इस कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं दो बंदों को जो कि एक पुराने घर के पीछे बैठे होते हैं। हम देखते हैं हमारे मेकड़ को जिसका नाम होता है किंग किंग जिंग यांग। मैं इसे यांग कहूँगा। वो एक कटोरे का वो एक सूप का बाउल पकड़ा होता है। वो कहता है यार ये घटिया सूप फिर से यार। तभी हम देखते हैं उसके बगल में उसका दोस्त आता है जिसका नाम गाँव होता है। मैं इसे गाँव कहूँगा। वो कहता है भाई यार आज का सूप तो सच में कमाल का है, इसके अंदर चिकन हेड्स भी है यार, सच में मज़ा आएगा क्यों है ना। ये सुन के बोलता है हाँ हाँ हाँ। और हम देखते हैं उसका दोस्त तो आराम से खा रहा होता है। हमारा मेकड़ कहता है साला यार 3 साल हो गए मुझे यहाँ आए हुए, सच्ची बोलो 3 साल इस दुनिया में आए हुए। पृथ्वी वाला खाना ज़्यादा बेटर लगता था, वहाँ का ब्रेड बटर ही मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था यार सच में। हर दिन बोले तो हर साल हर दिन ये खाना खाना पड़ता है। और वो बताता है कि मैं एक ट्रांस माइग्रेटर हूँ यार, जो कि पृथ्वी से आया है। साले पृथ्वी में मेरा काम क्या था, सुबह 9 से लेकर रात 9 बजे तक केवल 2400 घंटे बस काम 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 काम। यहाँ पे वहाँ पे जब मैं था तो वहाँ पे एनी टाइम अपने कंप्यूटर पर लगा रहता था, वहाँ मेरा सुपीरियर मुझे चिल्लाता था। और यहाँ पे भी आ गया तो यहाँ पे भी मेरा काम एक ही है, सुबह 9 से लेकर रात 9 बजे तक आलू छीलना, केवल आलू छीलो और मेरा सुपीरियर आके मुझे चिल्लाएगा। साला अक्का जिंदगी एकदम सेम ही है सच में। ये जो ट्रांस मार्केटर का जो सिस्टम है ना, साला इसने भी मेरे साथ धोखा किया है, बोले दुनिया का सबसे बड़ा धोखा। और रही बात नींद की, मैं सही से कभी सो भी नहीं पाता यहाँ आने के बाद। तो अक्का बता रहा हूँ 3 साल के अंदर बोले तो गिना चुना के तुम अंगुलियों पे गिन सकते हो, इतने घंटे ही मैं सो पाया हूँ मात्र। सोने लगता कभी कोई लात मारता कभी कोई लात मारता भाई मुंह के ऊपर, सच बता रहा हूँ 3 या 2 ही घंटे में हाईएस्ट सो पाता रात को यार, सच बता रहा हूँ। खैर अब और कर ही क्या सकते हैं सच में। अब जब इस दुनिया में आ चुका हूँ, यही मेरा परिवार है, इसी के साथ कम से कम खुश तो होना, या कंपनी हैंड तो कोई देता है ना। हम देखते हैं उसके दोस्त ने उसका खाना खा लिया होता है। हम देखते हैं ये कहता है अरे तू बेगा खा लिया रे। हम देखते हैं वो कहता है ब्रो यार मेरे फैमिली के एल्डर्स कहते थे कि चिकन हेड जो होता है वो पॉइजनस होता है, वो मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, प्लीज़ क्या 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 ये चिकन हेड मैं ले सकता हूँ प्लीज़, मुझे इसको पॉइजन को टेस्ट करना है। हम ये कहते हैं क्या चिकन हेड पॉइजनस, हाँ कुछ भी हो सकता है यार, मैं कुछ कह नहीं सकता। हाँ क्योंकि ये चिकन बहुत गंदी जगह से निकला हुआ है, फिर कुछ भी हो सकता है। बाप रे। हम देखते हैं वो जैसे खाने वाला होता है तभी हम देखते हैं सिस्टम वहाँ एक्टिवेट हो जाता है। वो कहता है हम है जेंटलमैन सिस्टम, हम आपको मैनर सिखाएंगे सर, तो प्लीज़ आप हमें एडवांसमेंट सिस्टम भी कह सकते हैं, हम आपको एक गॉड ऑफ मार्शल आर्ट बनाएंगे। ये सुन के वो था क्या। हम देखते हैं वो कहता है अगर आप ये चिकन हेड जो कि पॉइजन से भरा हुआ है अगर आप इसे अपने दोस्त को दे देते हैं तो इसको लिए आपको रिवॉर्ड मिलेगा। हम मेकड़ कहता है क्या तुम सच में ये चिकन हेड खाना चाहोगे, क्या तुम्हें डर नहीं है। ये सुन के वो कहता है अजी घंटा डर है। और हम देखते हैं वो खा जाता है। हम देखते हैं वो कहता घंटा नहीं, बिल्कुल टेंशन मतलब यार मैं खा लूँगा, और टेंशन मतलब तेरा खाना मैंने खाया है तो टेंशन मतलब मैं तेरे को जब मेरे को अगले महीने सैलरी मिलेगी ना तेरे को इससे डबल और बढ़िया बोले तो एकदम रैपचिक बोले तो एक नंबर खाना मैं तेरे को खिलाऊंगा। हम देखते हैं सिस्टम उसको कहता है क्या बात है होस्ट, आपने अपना मिशन पूरा किया, आपने अपना ये चिकन हेड जो कि पॉइजन से भरा हुआ था आपने उसको अपने दोस्त को दे दिया और आपके दोस्त ने खा लिया, डाइजेस्ट भी कर लिया, हजम भी कर लिया, जिसके लिए आपको एक पॉइंट मिलता है, एक पोटेंशियल पॉइंट मिलता है। मैं इसे पॉइंट बोलूँगा। हम देखते हैं मामे करेगा कि उसका सिस्टम खुला हुआ आ जाता है जिसमें उसका नाम बताया जाता है जिसका नाम जियान यान है। और वो इस वक्त उसका जो बोन रूट है मतलब कि कल्टीवेशन रूट वो स्टेज है इस वक्त मतलब कि शेड्यूल स्टेज पे है। हाँ जी हाँ शेड्यूल स्टेज लेवल पे है। अगर ये शेड्यूल स्टेज नहीं है तो प्लीज़ मुझे कोई दूसरा स्टेज बता दीजिए, मैं तो इसकी कहूँगा। और इसके आगे जो लेवल जो होता है उसका नाम होता है डेडवुड लेवल, समझे। और इसमें भी 10 स्टेजेस हैं। हम एक कहते हैं क्या सच में, अरे अरे कह दो कि ये सपना है यार, कह दो यार सच में यानी मैं कल्टीवेशन कर सकता हूँ फाइनली, हे भगवान तूने मेरे साथ धोखा नहीं किया। और हम देखते हैं उसका कटोरा गिर जाता है। ये देख के उसका दोस्त कहता है अरे यांग तू रो क्यों रहा है, देख मैं तेरे वादा करता हूँ सच में कसम से मैं तेरे को बहुत अच्छा खाना खिलाऊंगा, मुझ पर यकीन नहीं है क्या। हमारा मेकड़ तो इस बात से खुशी मना रहा था कि मेरा तो कल्टीवेशन रूट आ गया, यस क्या बात है। हम देखते हैं उसको इतना रोता हुआ देख के उसका दोस्त कहता है मेरे दोस्त ने लगता है सही से अब तक अच्छा से खाना नहीं खाया है और मैंने भी इसका खाना ले लिया। कितना बुरा दोस्त हूँ सच में, मैं इसे अपने दोस्त को रोते हुए नहीं देख सकता। मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। दोस्त तू इंतजार कर, मैं मेहनत करके तेरे लिए पैसा कमाऊंगा और तेरे को अच्छा खाना खिलाऊंगा, मैं अभी चलता हूँ। और हम देखते हैं फिर रात का सीन, हम मेकड़ अपने आप को कल्टीवेट कर रहा होता है। वो कहता है कि एक पॉइंट मैंने अपने बोन रूट के अंदर मतलब कि अपने लेवल के अंदर अपने कल्टीवेशन के अंदर लगा दिया है। और अब जबकि मैं शेड्यूल लेवल के मतलब कि लेवल 1 पे पहुंच गया हूँ, इसलिए अब मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं है, अब बस 9 लेवल और इस तरह करते करते धीरे मेरी कल्टीवेशन में फ़र्क आएगा। मैं महसूस कर पा रहा हूँ सच में क्या पावर है, क्या फील है, मेरे मसल्स में जो पेन है वो मुझे बहुत पावरफुल बना रहा है। आय हाय हाय मज़ा आ रहा है, बहुत हल्का हल्का महसूस हो रहा है। वो कहता क्या बात है सच में, यानी इस दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसी चीज़ की है तो वो है बोन रूट की कल्टीवेशन की। जो बंदा कल्टीवेटर है सच में कमाल का। यहाँ पे 2 तरीके के मतलब कि बोन रूट पाए जाते हैं, पहला नॉर्मल, दूसरा बहुत ज़्यादा गुड, बहुत ज़्यादा अच्छा गॉड लाइक। जिसके पास ये होता है बोन रूट उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ और टैलेंट बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे होता है। और मैं और मेरे दोस्त मतलब कि गाँव के पास भी होगा। और हम देखते हैं फिर तभी वो कहता है अरे हाँ हे दोस्तों क्या तुम लोगों को पता है गाँव कहाँ है इस वक्त। हम देखते हैं वो लोग कहते हैं यार सच बताओ ना हमें नहीं पता, पर लेकिन शायद तक गाँव
गाओ मेरे ख्याल से जो होल मास्टर है ना उनका जो बेटा है फैंग उसके पास होगा, क्योंकि सुना है वो उसका सर्वेंट डिसेबल बन चुका है। हम मेकड़ कहते हैं क्या सर्वेंट डिसेबल, ये सुन के वो क्या तुम्हें नहीं पता सर्वेंट डिसेबल की औकात हमसे थोड़ी ऊपर होती है, और सर्वेंट डिसेबल से भी ऊपर जो औकात होती है वो फॉर्मल डिसेबल की होती है, और मेरे ख्याल से वो जल्द ही फॉर्मल डिसेबल भी बनने वाला होगा। हाँ यार हमने सुना है जो गाओ जो है वो उस वक्त सर्वेंट डिसेबल बना हुआ है, सच में कमाल की बात है यार, सच में उसने तो बहुत अच्छे से आगे बढ़ा और भी ज़्यादा पावरफुल दोस्तों से वो हाथ मिला सकेगा, उसका भी बाद में ओहदा बढ़ जाएगा यार। ये सुन के हाँ ये तो सुनने का, और फिर वो कहता है मेरे ख्याल से शायद तक वो होल मास्टर जो है उनके बेटे जो फैंग जो है उनके शायद तक स्टडी रूम में उनकी मदद करा होगा। ये सुन के वो कहता है अच्छा स्टडी रूम में, तभी हम देखते हैं वहाँ पे उनका खाना आ जाता है कि डिनर टाइम हो चुका है। हम मेक कटर मतलब कि अपना खाना लेता है, वो कहता है क्या बात है, सच में ये सब तो माइनर्स है पर मुझे तो अच्छे से पता है ये खाना बड़ा टेस्टी है यार, क्या बात है, सच में मज़ा आ जाएगा, पर लेकिन ये खाना ही है जो कि मेरी बोन रूट को बहुत मजबूत करेगा। वो बताऊँ कैसे, हे दोस्तों चलो यहाँ यहाँ इधर मैं तुम लोगों को आज अपना खाना शेयर करने वाला हूँ। मेरे पास जितने भी चिकन हेड्स है वो मैं सब कुछ तुम लोगों को बांट रहा हूँ, मतलब कि अपना खाना मैं तुम लोगों के पास शेयर कर रहा हूँ। ये सुन के वो लोग कहते हैं वाह यार तू कितना अच्छा है यार, मैंने तेरे को फालतू में गलत समझा था, क्या बात है सच में यार, और मज़ा ही आ जाएगा, सच में तू बहुत अच्छा है। हम मेकड़े कहते हैं आज घंटा तुम लोगों को नहीं पता, इससे मेरा बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। बोले तो बहुत ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे मुझे, पॉइंट हम देते सिस्टम कहता है आपने बड़ा अच्छा स्टेप उठाया है, आपने बड़ा समझदारी का काम किया, आपने बहुत अपने बारे में ना सोच के दूसरों के बारे में सोचा है और अपना फ़ायदा भी देखा है, तो क्या बात है आपको एक पॉइंट मिलता है। हम मेकड़े कहते हैं कुछ देर बाद साले मैंने अपने 20 चिकन हेड यानी कि अपना अक्खा खाना उनको दे दिया, तो भी साले बस सिस्टम ने मुझे 1 पॉइंट रिवॉर्ड के रूप में दिया। अजी ये नहीं चलेगा, मेरा भूख मेरा पेट। तभी हम देखते हैं वहाँ पे गाँव होता है, वो कहता है यांग मेरे दोस्त यांग। हम लोग देखते हैं वो लोग सब लोग उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं कि गाँव तुम्हें मुबारक हो, गाँव तुम्हें मुबारक हो। वो देखता है, वो आता है वहाँ कहता है ब्रो यार क्या हुआ, मैंने सुना तूने अपना चिकन हेड अपना पूरा खाना इन सब में बांट दिया, क्या बात नहीं सच में, क्या तेरे को सच में लगता है चिकन हेड पॉइजनस है? अरे ऐसा कुछ नहीं होता सच में, मैं खुद खाया हूँ, देख मेरे को कुछ नहीं हुआ, ये देख मैं तंगड़ी लेके आया हूँ तेरे लिए। फिर वो कहता है चल हम दोनों साथ मिलकर खाते हैं। तेरे को पता है मेरे को आज कुछ बुली करने वाले मिले थे जो कि मुझे बुली कर रहे थे, आज जब उन्होंने मुझे देखा कि मैं सर्वेंट डिसेबल बन चुका हूँ, सालों की फटके हाथ में आ गई और अपनी मम्मी की जोली के नीचे जाके छुप गए। सच में ये देख मैं रोस्टेड चिकन लेके आया हूँ, हम दोनों खाते हैं मिलके। हम देखते हैं वो कहता है हे गाओ यार तू कितना ज़्यादा लकी है, सच में तू मतलब कि यंग मास्टर फैंग के लिए एक सर्वेंट डिसेबल के रूप में काम कर रहा है, सच में कमाल की बात है। और फिर तू बड़ी जल्द ही एक फॉर्मल डिसेबल भी बन जाएगा, सच में तेरी ज़िंदगी तो आने वाले टाइम में बहुत अच्छी हो जाएगी रे, तेरी ज़िंदगी तो सच में लाजवाब बन जाएगी। मेरे को जैसे जलन हो रही है यार ये सुन के। वो कहता अरे यार ऐसा नहीं है, एक फॉर्मल डिसेबल जो है उसकी ज़िंदगी आई नो हमारे वाली अभी जो लाइफ जीती उससे बेटर होगी, पर लेकिन तुम्हें नहीं पता फॉर्मल डिसेबल बनने के बाद मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करनी पड़ती है और भी कई सारे काम करने पड़ते हैं, और काम नहीं करता तो साला हेड मास्टर मारता है, जान तक निकाल लेता है। फिर वो कहता है तुम देख रहे हो, वो दिख रहा है ना तुम्हें वहाँ आईना, हाँ देख रहे हो ना खिड़की का, प्रतिदिन देखो वो जो टेबल पे बैठे हैं वो तो है यंग मास्टर फैंग, और उनके पास उन जो खड़े हैं वो उनके मास्टर है, समझे, मतलब कि मास्टर उनके फादर दोनों है, वो मतलब कि उनका फादर ही है। तो पता उनके फादर हमारे यहाँ के होल मास्टर है, होल लीडर है, समझे हम, और यहाँ तक कि हमारे टीचर भी हैं, और यहाँ तक कि पनिशमेंट भी वही देते हैं, हर चीज़ को मतलब कि हर चीज़ का ब्यौरा वही करते हैं। तुम्हें पता है इस वक्त यंग मास्टर को सज़ा मिली है कि उनको जितना भी पेपर वर्क है उन सबको कॉपी करना है, कॉपी, समझे, और इस वो बहुत परेशानी में है, वो इस सब काम को लगातार 2 दिन से किए जा रहे हैं। हमारा एक दिखता है क्या अपनी बुक्स को कॉपी करना, अरे बाप रे मुझे याद है मैं अपनी अक्खा पूरी ज़िंदगी में कंप्यूटर पे बैठा हर चीज़ को बस जितना भी नोट्स जितने भी रिपोर्ट्स वगैरह एवरीथिंग जितना भी ऑफिस का काम होता था अक्खा ज़िंदगी में, यहाँ तक कि स्कूल से लेके काम तक मैंने केवल हर चीज़ को कॉपी ही कॉपी किया है, इसमें बहुत ज़्यादा। अगर इस दुनिया में मुझे आके कोई बोले ना कि तेरे को ये सब कॉपी करना, सच बता रहा हूँ जान ले लूँगा उस बंदे की। तभी हम देखते हैं सिस्टम कहता है क्या बात है होस्ट एक टारगेट डिटेक्ट हुआ है, आपको जो यंग मास्टर फैंग है उनकी मदद करनी है, आपको उनका काम अपने ऊपर लेना है, वो जो काम कर रहे हैं सारे सब चीज़ों को कॉपी करना, हर मार्शल आर्ट की किताबों को एवरीथिंग को, अब वो काम आपको करना है, आपको सारी बुक्स को कॉपी करना है, समझे। ये सुन के वो कहता है भाई सुन मुझे तेरी ज़रूरत है। ये सुन के बोलता हाँ पर तेरे को हुआ क्या यार, तू इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला भाई, मुझे बता क्या हुआ। ये सुन के वो कहता है देख तू इस वक्त क्या बात कर रहा है मुझे नहीं पता, तूने मुझे कहा था कि प्लीज़ तू मेरी मदद करेगा, मैं चाहता हूँ कि तू यंग मास्टर डोंग युआन से मेरी बात कर और तू मुझे उनसे मिला, मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ बुक्स को कॉपी करने में। ये सुन के वो बताए क्या सच में। हम देखते हैं फिर जहाँ पे हम देखते हैं डोंग फैंग का सीन, मतलब कि फैंग डुआन का सीन जहाँ पे वो काम कराता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे गाँव आता है, ये देख के वो कहता है गाँव क्या हुआ यार, इतनी रात को तुम यहाँ, अरे यार क्या हुआ, क्या कोई काम
काम है मेरे लिए। और फिर वो कहता है ये कौन है तुम्हारे पीछे? फिर वो कहता है एक्चुअली ये मेरा दोस्त है यांग, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और ये यहाँ पे आपकी मदद करने आया है बुक्स को कॉपी करने में। ये सुन के वो होता है क्या बुक्स को कॉपी करने में? अरे नहीं नहीं नहीं, रहने दो यार, मैं अकेला ही ये कर लूँगा। मेरा बाप को पता चला तो वो तेरे को मेरे को दोनों को मारेगा यार। और वैसे भी क्या तुम्हें पढ़ना लिखना आता है? प्लीज़ यार, अगर मेरे फादर को पता चला तो वो तेरे को मार देंगे, हमारी हैंड राइटिंग भी मैच नहीं करती। हम देखते हैं मामा कहता है अरे मिस्टर फेंग, यंग मास्टर फेंग, आप प्लीज़ चिंता मत कीजिए, मुझे बस एक बार मौका देके दे देखिए, मेरी हैंड राइटिंग पक्का आपके साथ मैच कर जाएगी, लिख के ले लीजिए। हमारे गाँव भी कहता है हाँ प्लीज़ सर एक बार इसे ट्राई करने दीजिए। ये सुन के होता है ठीक है, अब जबकि तुम कह रहे हो तो ठीक है, क्यों नहीं। फिर वो कहता है अगर इसका काम सही से नहीं हुआ और मेरे बाप को पता चला तो सबसे पहले मेरा बाप मुझे मारे, मैं इसे मार दूंगा यार सच में। हम देखते हैं हमारा फेंग काम करने लगता है और फिर कुछ देर बाद जब उसका काम हो जाता है हम देखते हैं यंग मास्टर फेंग कहता है क्या ये तुमने लिखा है सच में? वो उसे घूर के देखता है कि देखिए वो फट जाता है और हम देखते हैं उसे पकड़ लेते हैं कि भाई यकीन नहीं हो रहा, सच्ची बता ये तूने लिखा है? भाई मैं मान नहीं सकता है सच में, तेरी हैंड राइटिंग तो मुझसे भी कई लाख गुना ज़्यादा बढ़िया है यार सच में, क्या बात है, तो बड़ा बड़ा कमाल का टैलेंटेड है यार, तू हमारे उस तरीके से डोमेन में क्या काम कर रहा है, तेरे को ये काम कैसे आता है? फिर वो कहता है हमारा यांग कहता है एक्चुअली क्या है कि मेरे दादाजी मेरे पापा ये सभी लोग मतलब कि फोर्चर थे, वो फोर्चर टेलर थे, ये लोग हम लोग टेलिस्मैन बनाते थे और मुझे तो बहुत सारे टेलिस्मैन बनाने आते थे, तो मैं उन सब टेलिस्मैन को मतलब कि अपने हाथ से बनाता था, कॉपी करता था, उन सबको कॉपी कर देता, एक जैसे टेलिस्मैन उसके 1000 कॉपीज मुझे बनानी होती थी। सो हम अमेरिकन कहते हैं अरे इसे नहीं पता, मैं जब स्कूल में था, स्कूल से लेके कॉलेज, कॉलेज से लेके यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से लेके साला अपनी अक्का गवर्नमेंट जॉब तक मैंने केवल छपाई छपाई छपाई, अक्का चलता फिरता जिंदा प्रिंटर हूँ मैं यार, मैं क्या कर सकता हूँ, इसे कैसे बताऊँ। खैर कोई बात नहीं, मैंने वैसे भी इसकी मतलब कि इसको मार्शल आर्ट टेक्निक्स को मतलब कि कॉपी करना था, लिखना था, छापना था और मैंने वो काम कर लिया, जिसके कारण मैंने एक मार्शल आर्ट टेक्निक को सीख भी लिया है। सच में कमाल की बात है, अब मुझे मज़ा आएगा सच में। और देखो मैंने अपने मुझे इसके लिए 3 पॉइंट भी मिले थे, उनमें से 2 पॉइंट मैंने लगा दिए, 1 पॉइंट बचा है मेरे पास, क्या बात है। हम देखते हैं वो कहता है दोस्त मेरे पास इस वक्त देने के लिए तेरे पास बस ये 5 चांदी के सिक्के हैं, तो इनको ले ले। अब मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है क्योंकि मैंने अपने सारा पैसा अभी रिसेंटली ही बहुत ज़्यादा कामों में लगा दिया, मेरे पास पैसा नहीं है, थोड़ा कम ही है, पर लेकिन अगले महीने जैसे ही मिलेगा मैं तेरे को इसको थोड़ा ज़्यादा दूंगा। हम देखते हैं मामा कहता है क्या सच में? अरे वाह क्या बात है। तभी हम देखते हैं वो अपनी उन्हें कहता है क्या बात है, इससे दोस्ती कर लूँ ना तो मज़ा ही आ जाएगा, मैं तो चांदी ही चांदी हो जाएगी, ये बंदा बड़ा अमीर है, बड़ा कमाल का है सच में, मेरी तो ज़िंदगी समझ जाएगी अगर इससे दोस्ती कर लूँगा। पर लेकिन तभी सिस्टम में मतलब कि उसके सपनों पर पानी फेरता हुआ कहता है होस्ट आप एक जेंटलमैन टाइप की काइंड हार्टेड टाइप के पर्सन है, सो हम यही कहेंगे आप इस पैसे को रिफ्यूज़ कर लीजिए जिसके बदले हम आपको रिवॉर्ड देंगे। हम देखते हैं वो उसको मना कर देता है कि सॉरी सर, मैं एक राइटियस पर्सन हूँ और मैं ऐसे कभी भी फोकट के लिए कोई मतलब कि ये पैसा नहीं लेता, प्लीज़ इतने से काम के लिए मुझे पैसा नहीं चाहिए, रहने दीजिए। हम देखते हैं वो उसे बताता है कि देखिए एक्चुअली क्या है कि मैं एक राइटियस पर्सन हूँ, दूसरी बड़ा मैंने बुक्स की कॉपी किया और मैंने ये मतलब कि अपने दोस्त गाँव के आप उसके मालिक हैं और वो मेरा दोस्त है, सो बस मैंने दोस्ती का लाज रखते हुए उसका मतलब कि ये काम किया है, मैंने ऐसा कोई झूठा काम नहीं किया है प्लीज़। और दूसरी बड़ी बात है मेरे एंसेक्टर मेरे पुरखों को जब पता चलेगा कि मैं काम के बदले पैसा लेता हूँ तो वो मुझे क्या ही समझेंगे, कोठे वाला समझेंगे। आप प्लीज़ ऐसा मत कीजिए प्लीज़, मुझे पैसा नहीं चाहिए। और वैसे भी आप मेरे दोस्त के मालिक हैं तो समझिए आप मेरी भी मालिक है, मेरी भी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी भी करता धरता है, मैं आपसे पैसा कैसे ले सकता हूँ? मैं पैसा नहीं ले सकता, ये मेरी शान के खिलाफ है। पर लेकिन अगर मतलब कि मैं पैसा दूंगा तो इसका मतलब ये है कि मैं पैसे के लिए ये सब कुछ काम करता हूँ, मैं पैसे के लिए इतना बड़ा लालची नहीं हूँ मालिक, प्लीज़ मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं पैसा नहीं ले सकता। मतलब कि अपना लंबा चौड़ा ज्ञान उसे चोट देता है। हम देखते हैं सिस्टम उसको कहता है क्या बात, आप तो बॉलीवुड के एक्टर्स को भी फेल कर दोगे आने वाले टाइम में, तो सच में कमाल के हो मालिक, आपकी एक्टिंग के सामने मेरे ख्याल से टाइगर श्रॉफ भी बच्चा है, आपने कमाल का काम किया जिसके लिए सिस्टम आपको 2 पॉइंट देता है। जिस उनके वो कहता है क्या बात है 2 पॉइंट, सच में यानी मेरी जो रूट बोन है उसमें काम आएगा, सच में ऐसे बुक्स को कॉपी करने में मज़ा आएगा, सच में अब तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। हम देखते हैं ये देख के वो कहता है सच में तुम कमाल के हो मेरे दोस्त, तुम तो सच में वो था कमाल के हो, भले ही मेरे पास पैसा नहीं था और तुमने मेरी लाज रख ली, पर लेकिन सच बता रहा हूँ मैं तुम्हें इतना लॉस में तो नहीं जाने दूंगा। देखो जब मैं शेनहान हॉल से जब मैं ग्रेजुएशन कर लूँगा और इन बुक्स को वहाँ जमा कराऊंगा और जब मैं वहाँ से ग्रेजुएशन कर लूँगा तो मैं तुम्हें अपने अंडर में रखूँगा कोर्ट में है, और मैं तुम्हें हर महीने मतलब कि 100 चांदी के सिक्के दूंगा ऐसे मेरी मदद करने के लिए। फिर वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, अब बोला रात हो चुकी है, हे तुम दोनों एक काम क्यों नहीं करते, तुम लोग अभी जाओ, मैं जरा मतलब कि अपने ये सब कुछ जमा करा के आ जाता हूँ और मैं तुम्हें अच्छी न्यूज़ जरूर सुनूंगा, मैं वापस आऊँगा। ये सुन के होता हाँ क्यों नहीं। और हम देखते हैं अगले दिन सुबह का सीन जहाँ पे हम देखते हैं वापस कोर्टयार्ड का सीन जहाँ पे हम देखते हैं गाँव कहता है हे यांग क्या बात है यार, आखिरकार तू इतना परेशान क्यों है, ये हमारी ये तेरी रोज़ की ड्यूटी है कि तेरे को यहाँ फायरवर्क्स में यहाँ पे काम करना है, फायरवुड मतलब कि आग जलाने की लकड़ियाँ तेरे को इकट्ठी करनी है जिससे हम खाना बना सके एवरीथिंग, और जैसे काम हो जाए आराम करना, टेक ए चिल पिल, क्योंकि रात को भी तेरे को वही काम करना है जो कि यंग मास्टर ने कहा था। हमारे यांग कहता है हाँ यार मैं जानता हूँ। फिर वो कहता है ठीक है तो तू यहाँ पे काम कर। और हम देखते हैं तभी वहाँ पे उसके दोस्त कहते हैं कि यार यांग गाओ तुम दोनों तो कमाल के हो, सच में तुम दोनों ने हमारी मदद की यहाँ पे
पे आए, हमारे लिए ये आग की लकड़ी ढूंढने में हमें मदद की, शुक्रिया। और हम देखते हैं सभी लोग वहाँ पे अपना काम करना शुरू कर जाते हैं। हम देखते हैं एक बंदा कहता है यांग देख क्या रहे हो यार, आग वाली लकड़ियाँ ढूंढो, हमारे लिए ये चाहिए। हम देखते हैं गाँव कहता है तू यहाँ पे काम कर, ठीक है मैं चलता हूँ, मैं तेरे से रात में मिलता हूँ। और हम देखते हैं वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं मामा कटर आराम करता है, वो कहता है फाइनली काम हो ही गया, अब मैं फ्री हूँ। तो मैंने जो टेक्निक जो मैंने मतलब कि वहाँ से कॉपी की थी, ज़रा एक बार ज़रा सीख लेता हूँ। मतलब कि उस टेक्निक का नाम है ग्रेट रिवर टेक्निक। सच में मुझे तो मजा आएगा। फॉर्चुनेटली शुक्र है कि मैं अभी सिर्फ उसके बॉटम स्टेज पे ही हूँ। इसके लिए मैं अभी कर सकता हूँ, उसको थोड़ा बहुत कर सकता हूँ। और मैं अभी केवल और केवल मतलब कि सोल्टेज स्टेज पे हूँ, इससे ज़्यादा स्टेज पे नहीं हूँ। सोल्टेज स्टेज ना कि शेड्यूल स्टेज, सोल्टेज स्टेज है। सॉरी अब मुझे याद आ गया, सोल्टेज स्टेज पे है। वो बताता है ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ जरा मार्शल आर्ट की इस दुनिया में रैंक कैसी है। स्ट्रेंथ जो है मार्शल आर्टिस्ट जो स्ट्रेंथ जो है उनको मिलती है पावर द्वारा। मार्शल आर्ट की जब वो प्रैक्टिस करेंगे तब। और इसको रैंक्स में बांटा गया, मार्शल आर्टिस्ट जो है उनको रैंक्स में बांटा गया है, ना कि उस तरह के लेवल में तो बांटा गया है, पर लेकिन उनको एज ए रैंक उनके मार्शल आर्टिस्ट का दर्जा भी दे दिया गया कि ये किस रैंक का मार्शल आर्टिस्ट है, समझे। फर्स्ट रैंक जो होता है उस पर भी एक बड़े से बड़े बंदे को पहुंचने में अपना अक्खा लाइफ लग जाता है, और सेकंड और दो तो उससे भी ज़्यादा अबो है, समझे, वो तो बहुत ज़्यादा है, समझे। और ये सब कुछ काम करता है तुम्हारी बोन रूट के कारण, समझे, रूट बोन के कारण, जिससे तुम एक मार्शल आर्टिस्ट बन सकते हो, जिससे तुम्हारे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा मदद होगी। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, बोन रूट जो है ये बोन रूट तो बिगिनिंग स्टेज है, समझे। और इससे ऊपर जो आता है वो है सोल्टेज स्टेज। सोल्टेज स्टेज से ऊपर आता है वो आता है डेथ वुड, समझे। और डेथ वुड से ऊपर आता है आयरन वुड। बाकी तीन जो लेवल जो है वो तो केवल बिगिनिंग स्टेज है, एज ए इनमें इतना ज़्यादा खास नहीं है। जैसे कि बोलते हैं ना की रिफाइनिंग स्टेज और फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज, ये तो उसी की तरह है, पर लेकिन ये दोनों इतने ज़्यादा कुछ खास नहीं है। पर लेकिन इससे ऊपर जो होता है उसका नाम है आयरन वुड, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, समझे। क्योंकि एक असली मार्शल आर्टिस्ट की शुरुआत तो वहीं से होता है। क्योंकि अगर तुम्हें किसी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग की प्रैक्टिस करनी है तो तुम्हें इसी स्टेज पर रह के करनी होगी, यही तुम्हारा बिगिनिंग स्टेज है। इस लेवल पर पहुंचना बड़े बड़े लोगों का सपना होता है। और तुम्हें पता है आयरन वुड जो स्टेज है, यहीं से एक्चुअल रियल मार्शल आर्ट की शुरुआत होती है। कुछ बंदे जो स्टेज तक पहुंच तो जाते हैं, पर लेकिन वो अपनी अक्खा जिंदगी भी लेवल वन के मार्शल आर्टिस्ट पे भी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाते हैं अपनी पूरी ज़िंदगी भी। और अगर मैं बात करूँ आयरन वुड से भी अपर लेवल पे जो होते हैं उसका नाम होता है सिल्वर, उसका नाम है सिल्वर लेवल, समझे। आयरन लेवल के बाद आता है सिल्वर लेवल, वो भी बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ तक बंदे बहुत कम पहुँच पाते हैं, मतलब कि यहाँ पे पहुँचना ये तुम्हारे नसीब के ऊपर ही डिपेंड है, समझे। और अगर इससे भी ऊपर मैं बात करूँ तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। मैं बात करूँ अगर सिल्वर स्टेज की, यानी कि यही स्टेज सिल्वर स्टेज, अगर एक्चुअली बात करूँ तो मार्शल आर्टिस्ट की शुरुआत तो यहीं से भी होती है। क्योंकि कोई बंदा अगर सिल्वर स्टेज पर पहुँच जाता है ना तो उसे ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, मतलब कि सिल्वर लेवल पर पहुँच जाता है तो उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी ब्रेक थ्रू करके लेवल 1 का मार्शल आर्टिस्ट बनने में, समझे। ये बड़े आराम से हो सकता है, पर लेकिन ये बहुत ज़्यादा रेयरली कम चांसेस में होता है, समझे। यहीं पे केवल हम हार्ड वर्क कर सकते हैं। इसके अगर एक बार इस स्टेज पे हम पहुंच गए तो हमें बहुत सारे रिसोर्सेज मिल सकते हैं, जस्ट लाइक मार्शल आर्ट की टेक्निक, पिल, एवरीथिंग सब चीज़ें। और इस तरह हम मेहनत करके लेवल 3 के मार्शल आर्टिस्ट भी हम बड़े आराम से बन सकते हैं, पर लेकिन इसमें भी थोड़े मौके मिलते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और अगर मैं बात करूँ सिल्वर लेवल से ऊपर आता है गोल्डन लेवल, समझे, गोल्डन लेवल, समझे। ये भी बहुत ज़्यादा होता है। गोल्डन लेवल पर तुम पहुंच गए, गोल्डन लेवल अगर तुम पहुंच गए तो तुम्हारा जो मार्शल आर्टिस्ट में जो इंप्रूवमेंट होगा बोले तो गॉड लाइक होगा, बोले तो हद से ज़्यादा, समझे। इतना ज़्यादा कि कोई बता नहीं सकता। तुम अपना खुद की एक डोमेन बना सकते हो, बहुत ज़्यादा पावरफुल। और अगर एक बार तुम इस लेवल पे पहुंच गए ना तो तुम्हें एज एक रैंक 5 का मार्शल आर्टिस्ट का दर्जा दे दिया जाएगा। इससे तुम एक रैंक 5 के मार्शल आर्टिस्ट तो बड़े आराम से बन सकते हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन वही बात करो अगर मैं गोल्डन कोर लेवल से भी, मतलब कि गोल्डन लेवल है ना, इससे भी अगर मैं ऊपर की बात करूँ तो उसके ऊपर आता है वाइट जेट लेवल, समझे, वाइट जेट लेवल, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। गोल्डन लेवल से भी अबो आता है, और ये पूरी दुनिया में वन ऑफ द रेयरेस्ट लोगों में पाया जाता है। अगर तुम्हारी किस्मत रही, अगर तुम्हारी किस्मत लाखों करोड़ों सालों में चमक गई ना एक बार, या फिर तुम्हारी किस्मत या फिर तुम चूजन 1 निकले, तब जाके बेंच तुम इस लेवल पे पहुंच पाओगे, समझे ना। लेजर्स के अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा। पर लेकिन इससे भी अपर लेवल पे एक और लेवल आता है जिसका नाम होता है एम्ब्रल लेवल, समझे। एम्ब्रल, अगर आपने माइनक्राफ्ट खेला है उसके अंदर वो हरा कलर का, जिससे हम विलेजेस से ट्रेड कर पाते हैं, वो हरा कलर का एमरेड, वो वाला लेवल। एमरेड लेवल पे अगर तुम पहुंच गए तो बेटे तुम अक्का बोले तो मार्शल आर्ट गॉड हो, तुम गॉड, समझे। मार्शल आर्ट के गॉड, इमोर्टल गॉड भी बन सकते, इमॉर्टल गॉड भी बन सकते हो। कहते हैं लेजेंड्स के अकॉर्डिंग ये केवल और केवल पुरानी एंशियंट टाइम में, एंशियंट स्टोरीज में ही केवल 1-2 गिने चुने लेजेंड्स ही होते थे जो कि एमरल्ड लेवल पे पहुंच पाते हैं, वो पूरी तरीके से एक्सट्रीम लेवल पे हैं। और अभी जो मेरे पास टेक्निक है द ग्रेट रिवर टेक्निक, इसके द्वारा मैं अपनी थोड़ी कल्टिवेशन को बेस को एकदम तैयार तो कर सकता हूँ। नॉर्मली ये टेक्निक में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना, अपने आप को मेडिटेट करना है, अपने अंदर एक पानी का बहुत बड़ा जो पावर है उसे एकदम झरने की तरह अपने अंदर फ्लो कराना है, पानी का और आग का, और यहाँ तक कि जितनी भी पावर है उस सब चीज़ों का अपने अंदर फ्लो कराना
बनाना है जिससे मैं सब कुछ कर पाऊँ, इससे मेरी जो पावर है वो हद से तब बढ़ जाएगी ऐसे नॉर्मल से। और अगर इस तरह चलता रहा तो मैं आने वाले टाइम में मतलब कि क्या बोलते हैं डेथवुड लेवल पे ही मैं क्या बोलते हैं एक रैंक 1 का मार्शल आर्टिस्ट बन सकता हूँ सच में इस बोन द्वारा। पर लेकिन मुझे इसके लिए सबसे पहले स्पिरिचुअल की ज़रूरत है जो कि यहाँ पे कम अमाउंट में है, पर फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए होगी। मैं फिर भी कोशिश करता रहूँगा और इस तरह धीरे धीरे मेरे एक मार्शल आर्टिस्ट बनने की जो प्रैक्टिस बनने की जो बिगनिंग जो स्टोरी जो है जर्नी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और इसके द्वारा मैं प्रैक्टिस करके इस टेक्निक को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकूँगा। पर तभी हम देखते हैं अचानक से उसके पीछे एक बुढ़ा आता है। हमारा मेकड़ उससे देख के डर जाता है कि अरे भैया ये कहाँ से आ गया। हमारा मेकड़ कहता है अरे यार तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए यार, आखिरकार तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। हम देखते हैं हमारा मेकड़ के आगे उस बंदे का पूरा मतलब कि स्टेटस पूरा मतलब कि चिट्ठा पूरा सब खुल के आ जाता है। उसका नाम होता है लियांग समझे, और ये भी यहाँ पे काम करने वाला एक छोटा सा वर्कर है। वो कहता है यांग भाई मेरे मदद कर। वो कहता है अच्छा ठीक है उठ तो सही। हम देखते हैं वो उसे पूरी बात बताता है कि यांग मेरे भाई एक्चुअली क्या है मुझे डिसमिस करने वाले हैं समझे ना, और मुझे यहाँ से नहीं जाना है भाई, यही मेरी रोजी रोटी है, मुझे यहाँ से नहीं जाना समझे, इसलिए प्लीज़ क्या तू गाँव को कह के मेरे यंग मास्टर फैंग है उनसे मतलब कि मुझे माफ़ करवा सकता है मेरे लिए, मतलब कि यहाँ थोड़ी देर और कुछ साल रहने के लिए मेरी मदद कर सकता है भाई, यही मेरी रोजी रोटी है, इसके सिवा मैं क्या करूँ। फिर वो इधर उधर देखता है। वो कहता है देख मेरे पास ये 200 कॉपर के सिक्के हैं जो कि मैंने बचा के रखे हैं, प्लीज़ यांग तुम और गाँव दोनों आपस में बांट लेना, प्लीज़ मेरी मदद कर दो। हमारा मेकड़ कहता है सर ये पैसा आप अपने पास रखिए, मैं नहीं रख सकता और गाँव को मैं इस बारे में कह दूंगा। ये सुन के वो कहता है अच्छा ठीक है, पर लेकिन तभी हम देखते हैं उसे पैसा देके वहाँ से फुर्र हो जाता है। हम वो कहता है तो ठीक है याद रखना उसको कहना मत भूलना यांग। हम देखते हैं वो कहता है अरे बाप रे ये ओल्ड मैन कितना पावरफुल है, बाप रे कितना तेज है, साले इसकी हड्डियाँ ताता दिन नहीं करती क्या। हम देखते हैं कुछ देर बाद का सीन जहाँ पे हम देखते हैं मामा मेकड़ खाना खा रहा होता है। वो कहता है यार यूजुअली तो मैं और गाँव दोनों साथ में बैठ के खाना खाते हैं, पर लेकिन आज क्या हुआ यार, वो आज दिखा भी नहीं। तभी हम देखते हैं कुछ लोग उस बातें कर रहे होते हैं कि तूने सुना यार एक आदमी की डेथ हो गई। हाँ यार मैंने सुना, उसका नाम शायद गाँव ईरू है ना, हाँ गाँव है, उसका नाम गाँव है, मैंने सुना वो हमारे बीच में ही रहता था। हम देखते हैं मामा मेकड़ ये सुन के घबरा जाता है। वो कहता है क्या तुम लोग किसके बारे में बात कर रहे हो। वो कहता है अरे हाँ वो क्या है कि हम गाँव के बारे में बात करें, मैंने सुना है कि अचानक से वो जो यंग मास्टर फ्रैंक को ढूंढ रहा था तो अचानक से उसे वॉमिटिंग होने लगी, उसे उल्टियाँ होने लगी, वो भी खून की, उसका खून जो है वो पूरी तरह से काला था, कहते हैं उसे पॉइजन दिया गया था, उसे पॉइजन हुआ है इसलिए वो अचानक से उसकी मौत होगी। हम मम्मी के दिखता है ये सब कुछ उस चिकन हेड, वो पॉइजनस चिकन हेड, ये सब कुछ उसके कारण हुआ है। तभी हम देखते हैं कोई आता है और उसके सर के ऊपर एक जोरदार हिट मारता है और हमारे मेकड़ को वहीं बेहोश कर देता है। हमारा मेकड़ जाने से पहले एक बार उसको देखता है और हमारा मेकड़ कहता है ये है कौन, इसे क्या चाहिए मुझसे। हम देखते हैं वो कहता है अब मज़ा आएगा यांग, अब तुम बचने वाले नहीं हो, अब मैं तुमसे और गाँव से अपना बदला लूँगा। गाँव तो चलो अब नहीं रहा, अब देखते हैं तुम कैसे बचते हो गाँव के पिल्ले। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नहीं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी के एक न्यू एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।